मैन्युफैक्चरर से बात करो और पता करो कि सैंपल तैयार होने में कितना वक्त लग जाएगा। मैंने पता कर लिया है आयशा मैडम, ये सब मटेरियल की अवेलेबिलिटी पे मैटर करता है। 4 सैंपल्स के लिए तो 20 दिन लग ही जाएंगे। अरे यार, काश ये जल्दी तैयार हो जाते तो वैलेंटाइंस डे के लिए भी हमारी सेल हो जाती। तुम्हें तो पता है ना, लोगों ने शॉपिंग शुरू भी कर दी है। हाँ अच्छा तो बहुत होता उकाशा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। देखो तो इन्हें, हमारी पीठ पीछे कोई खेल खेल रहे हैं ये। देख लूंगी सबको। हेलो दोस्तों। लो चुड़ैल भी आ गई। अरे निधा, तुम अचानक यहाँ? खैरियत तो है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ फिजा और ओकाशा मोटा मुंह में काम करती हैं, लेकिन दोनों ही अपना काम छोड़ के यहाँ कैफे में एंजॉय कर रही हैं। अरे निदा, ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो वक्त ज़ाया कर रही हैं, वो तो अपना काम कर रही हैं। लेकिन समीर भाई करीम इस बात को नहीं समझेगा। वो चाहेगा कि ये दोनों ऑफिस में बैठकर अपना काम संभाले। आयशा मैम, मैं माफी चाहती हूँ। मैं कहीं भी नहीं जा रही और मुझे नहीं लगता करीम साहब ने कुछ ऐसा कहा होगा। जरूर ये इसी ने ही कहा होगा। क्या बात है, देखा आयशा अपने एक्स को अच्छी तरह जानती है। बाकी तुम्हारी मर्जी ओकाशा, लेकिन कल सुबह जब तुम ऑफिस आओ और तुम्हारा ऑफिस कार्ड काम ना कर रहा हो तो फिर रोते हुए मेरे पास मत आना। निदा मैडम, देखे ना ये क्या हो गया। अरे ओकाशा देखो, मेरी बात सुनो। तुम्हारा काफी काम पेंडिंग पड़ा है, उसे जाके खत्म करो जल्दी। पक्की बात है? हाँ बिल्कुल, मैं और समीर भाई यहाँ देख लेंगे। बुरा हुआ। वैसे तुम लोग इन डिजाइन्स के साथ क्या करोगे? अब तुम ही बताओ आयशा के क्या करना चाहिए। समीर भाई, मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि अगर मोहसिन बाबा हमारी हेल्प करे तो ये मसला हल हो सकता है। नजमा, तुमने इसे इस्त्री क्यों नहीं किया? नजमा जी रजा, बताएं क्या मसला है? तुमने इसे इस्त्री क्यों नहीं किया? क्या आप तुम्हारे हिस्से के काम भी घर में मुझे ही करने पड़ेंगे? इसकी हालत देखो जरा। रजा, कोई काम तो खुद कर लिया करें, कम से कम आपको ये तो पता ही होगा कि कपड़े इस्त्री कैसे होते हैं। अब आप इतने भी ना समझ नहीं है कि आपको ये ना पता हो कि कपड़े इस्त्री किस तरह होते हैं। क्या कह रही हो तुम ये? मैंने इतनी भी कोई अनोखी बात नहीं कही जो मैंने पहले कभी ना कही हो। अगर आपको ये शर्ट इस्त्री करवानी है तो पहले मुझे वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट ला कर दें। तो नजमा, अब तुम ऐसा करोगे क्या? अपना काम खुद करने की आदत डालो। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं इसे ऐसे ही पहन लेता हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात याद रहे कि मैं वैलेंटाइंस डे नहीं मनाऊंगा, वरना मेरा नाम भी रजा नहीं है। ठीक है, नहीं करूँगी, कौन सी बड़ी बात है। हाँ ठीक है, देखो पहन ली मैंने, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस पर। वैसे इस तरह शर्ट इतनी भी बुरी नहीं लग रही। शर्म करो और ये सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। मोहसिन बाबा प्लीज आप जरा इस रिंग को देखिए और ये बताइए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हम सैंपल के बगैर ही इस रिंग की सेल शुरू कर दें? अच्छा है, काम तो तुम लोगों ने अच्छा किया, मगर तुमने सुना ना कि करीम ने क्या कहा है? हाँ ठीक है मोहसिन बाबा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत अहम बात है इसलिए कह रही हूँ बाबा। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ मैं, ओकाशा, फिजा और समीर भाई बैठे थे और अचानक निदा यहाँ आ गई। उसने लड़कियों को उठाया और अपने साथ ऑफिस ले गई। उसने कहा ये मुदामो कंपनी की एम्प्लॉयज हैं। मैं इन्हें करीम के कहने पर लेने आई हूँ। काम टाइम पर खत्म करने के लिए मुझे टीम चाहिए बाबा। अगर हमारे पास टीम ही नहीं होगी तो हम कैसे सैंपल्स तैयार कर पाएंगे बाबा, और हम आपको कैसे साबित कर पाएंगे कि हमारी टीम ने भी मेहनत की है। मोहसिन बाबा, दरअसल वैलेंटाइंस आ रहा है, सेल्स को बूस्ट करने का सुनहरी मौका है हमारे लिए, जबकि हमारा सैंपल भी फाइनल स्टेज पे है बाबा। आप इजाजत देते तो सब कुछ ठीक हो सकता है बाबा। सच कहूँ तो आपको हमारा साथ देना होगा। और इस सब के लिए मैं फाइट करूंगा बाबा। अरे यार, क्या अब तुम लड़ोगे? ये ठीक नहीं बाबा। सोचें, ये बिजनेस सिर्फ करीम का नहीं बल्कि मेरा भी है और वो इस वक्त ज्यादती कर रहा है, लिहाजा मैं लड़ूंगा अपने हक के लिए। ये भी तो हो सकता है कि कस्टमर को ये देखने में पसंद ना आए। अभी तो सिर्फ ये पेपर पर ही है ना। आप इस बात की बिल्कुल फिक्र न करें बाबा, मैं बिल्कुल ऐसा ही बनवाऊंगी। बहुत खूबसूरत होंगे और सब सेल हो जाएंगे। अरे ये तो आ भी गया।
उकाशा को बहुत पसंद आएगा। बाबा क्या ये सिर्फ मुझे अजीब लग रहा है या वाकई में आपने वही कहा है जो मैं सुन रहा हूँ? हाँ, मुझे तो ये ठीक लग रहा है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम? मोहसिन बाबा, मोहसिन साहब ने इसे पसंद किया है। हाँ, मैंने पसंद किया है। सच कहूँ तो मुझे भी पसंद नहीं आए। करीम, मुझे लग रहा है तुम हमारे डिजाइन का मजाक बना रहे हो। मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन तुम और समीर भाई शायद अभी तक इस कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझ रहे। करीम, तुम खुद पे थोड़ा कंट्रोल रखो यार। ये हमेशा ऐसा ही करता है। छोड़ें समीर भाई। यार करीम, आराम से यहाँ बैठ जाओ और बताओ कि आखिर ऐसा क्यों है। इसमें बताना क्या है बाबा? देखें, आयशा मैडम ने कुछ ड्रॉ किया, यानी वो चीज अभी तक बनी नहीं, और आप लोग कह रहे हैं कि मैं उसे अपनी वेबसाइट पे लगाकर बेचने की कोशिश करूं। कौन खरीदेगा इसको भला बताया? क्या तुम खरीदोगे इसे निदा? जो प्रोडक्ट्स बने ही नहीं, कभी भी नहीं। अगर करीम कहे कि तुम सांस रोक लो तो तुम सांस भी रोक लोगी ना? मोहसिन अंकल, आप इसे देख रहे हैं ना? मैंने तो प्रोफेशनली मशवरा दिया, लेकिन ये इंसल्ट कर रही है। आयशा बेटी, प्लीज रिलैक्स रहो। आपकी बात ठीक है मोहसिन बाबा, लेकिन ये हमें सुनने को तैयार ही नहीं है, उल्टा लड़ रहे हैं हमसे। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। अब कोई भी नहीं लड़ेगा। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, यहाँ पर कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। मेरे पास एक आइडिया इसके लिए। हम एक चैलेंज करते हैं। ये क्या? अब कैसे चैलेंज? मेरा मानना है कि इन ड्राइंग्स की बेस पर तुम कल रात तक भी अगर 10 आर्टिकल बेचने में कामयाब होगी तो तुम जीती। मुझे मंजूर है। तो फिर देखते हैं। ओ मेरे अल्लाह, ये आजकल के बच्चे भी ना। और अगर मैं जीत गई तो तुम सबके सामने मुझे मुबारकबाद दोगे। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं ऐसा करूंगा। और तुम्हें भी ये कहना होगा कि करीम, तुम वाकई अपने काम के माहिर हो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। ओके? ठीक है, बस मुझे मुबारकबाद देने के लिए तैयार है ना तुम? वो तो वक्त बताएगा। वैसे हमारा डिपार्टमेंट काफी बिजी है, तो तुम्हारी इस बेढंगी सी कैंपेन को हमारा आईटी डिपार्टमेंट देखेगा, क्योंकि वैलेंटाइंस डे भी है, इसलिए हम अपनी वेबसाइट नहीं दे सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट कौन डिजाइन करेगा करीम साहब? ये तुम्हारा मसला है। ये हो क्या रहा है? मैं किसी दूसरी फैमिली की परवाह नहीं करता, और ना ही मैं किसी के आपस के रिश्ते के बारे में कोई बात करूंगा। अगर कोई किसी को भालू गिफ्ट करता है तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, ये उनका आपस का मामला है। भाइयों, मैं तुमसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि ये सब क्या है? तुम ही बता दो रजा, किस वाला का नाम है वैलेंटाइंस? यार, तुम्हें वैलेंटाइंस डे का नहीं पता? नहीं पता। वैलेंटाइंस डे के बारे में आप लोगों को पता नहीं है क्या? रजा, मुझे शर्म आती है। तुम लोग भी सबका हिस्सा बन गए हो क्या? हाँ, क्या तुम्हारी बीवियां भी आज के दिन तुमसे तरह तरह की फरमाइशें करती हैं? मेरे मियाँ ने मुझे तोहफा दिया, उसने मुझ पर शायरी लिखी। रजा भाई, ऐसा नहीं है। मेरी बीवी तो ऐसा नहीं करती। और मेरी तो बीवी ही नहीं है यार रजा। मुझे तो वैलेंटाइंस की डेट भी नहीं पता। मैं ये दिन क्यों मनाऊं? यकीन करें भाई, बहुत फजूल त्योहार है। इसने ठीक कहा। अब तुम ही बताओ जरा, जब तुम्हारी बीवियां नाराज नहीं हुई तो मेरी बीवी इस बात पर क्यों हो गई? हमें इस मुसीबत को खत्म करना चाहिए। किसी को हो या ना हो, मुझे ये सब नहीं पसंद। मैंने कह दिया है। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बहुत अच्छे। नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है ये। खुशामदीद उमर, आओ बैठ जाओ, चाय पीते हैं। नहीं भाई, मैं बैठूंगा नहीं। मुझे इजाजत चाहिए आपसे। मगर किस लिए? आप तो जानते हैं कल वैलेंटाइंस डे है। तुम बीच में मत बोलो। हाँ बोलो। तो आयशा को डिनर पर लेके जाना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल भी नहीं, उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं। किसी और दिन चले जाना, पर वैलेंटाइंस डे पर नहीं। तो आप ऐसा नहीं चाहते? हाँ, यही समझ लो। चलो अब बैठ जाओ, दोनों साथ में चाय पिए। नहीं, मुझे एक जरूरी काम है, फिर किसी दिन इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हम उस दिन के खिलाफ हैं।